ऑपरेशन ब्लू स्टार, ऑपरेशन ब्लैक थंडर का नाम तो आपने सुना ही होगा। यह ऑपरेशन इंडियन आर्मी द्वारा चलाया गया जब कुछ खालिस्तानी आतंकवादियों ने अमृतसर पर कब्जा कर लिया। भारत के सबसे शक्तिशाली नौकरशाह, एक ऐसा जासूस जो आतंकवादियों के सामने जाकर उनसे बात करता है, एक कुशल रणनीतिकार, बुद्धिमान एवं कूटनीतिज्ञ जासूस। उनके खतरनाक और जोखिम भरे जासूसी कारनामों के कारण इन्हें भारत का जेम्स बॉन्ड कहा जाता है। तो कौन है इतने गुणों से भरपूर भारत के जेम्स बॉन्ड, आइए जानते हैं। उससे पहले दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ही कर लीजिए। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं भारत के सबसे शक्तिशाली नौकरशाह। तो आइए अजीत डोभाल के कुछ रोचक और रोमांचित कर देने वाली जासूसी कारनामे के बारे में आपको बताते हैं। अजीत डोभाल एक रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर एवं आईबी के पूर्व निदेशक हैं। वर्तमान में अजीत डोभाल भारत के एनएस नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं। इनका जन्म भारत के आज़ादी से 2 वर्ष पहले ब्रिटिश शासन में 20 जनवरी 1945 को उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में हुआ था। इनके पिताजी का नाम घुन्नाद डोभाल था, जो एक गढ़वाल जाति के ब्राह्मण हिंदू थे। अजीत डोभाल के पिताजी एक आर्मी ऑफिसर थे, इस कारण इन्हें अन्य राज्यों में शिफ्ट होना पड़ता था। इसका प्रभाव इनकी पढ़ाई पर भी पड़ा। अजीत डोभाल की प्रारंभिक शिक्षा अजमेर मिलिट्री स्कूल में हुई। उसके बाद उन्होंने आगरा विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में स्नातक और स्नातकोत्तर की पढ़ाई पूरी होने के बाद इन्होंने आईपीएस की तैयारी की और सन 1968 में भारतीय पुलिस सर्विस में चयनित हुए। बतौर आईपीएस इन्हें केरल कैडर मिला और यहीं से इनके कैरियर को एक दिशा मिली। बतौर आईपीएस 7 साल की सेवा करने के पश्चात इन्हें आईबी जो इंटेलिजेंस ब्यूरो भारत की खुफिया एजेंसी है, इसका निदेशक बना दिया गया। बतौर आईबी के निदेशक उनका कार्यकाल 2005 से 14 तक रहा। साल 2014 में इन्हें आईबी के निदेशक पद से हटाकर भारत का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बना दिया। इन्होंने अपना इंटेलिजेंस, कूटनीतिज्ञता, बुद्धिमत्ता और रणनीति बनाने के एक अद्भुत क्षमता के जरिए अब तक कई मिशनों को सफल अंजाम दिए। अजीत डोभाल के कुछ रोचक एवं रोमांचित कर देने वाली जासूसी कारनामे पर आज नजर डालते हैं। मिजोरम आर्म लेफ्ट फ्रंट। मिजोरम में एक आतंकवादी संगठन MALF मिजोरम आर्म लेफ्ट फ्रंट चलता था, जो यह चाहता था कि मिजोरम भारत से अलग हो जाए और उनकी खुद की सत्ता। इस कारण यह भारत में कई आतंकवादी गतिविधियां चला रहा था। तब भारत के आईबी ने अजीत डोभाल को मिजोरम के हालातों का जायजा लेने भेजा। तो अजीत डोभाल मिजोरमगढ़ और मिजोरम आर्मी लेफ्ट फ्रंट के मुख्य कमांडर लाल डेंगा, जो एक कुख्यात आतंकवादी था, उससे मिले। यह घटना अजीत डोभाल के साहस और हिम्मत का परिचय देती है कि कैसे अकेले सीधे इतने बड़े डाकू से मिले और उनसे बात की। लाल डेंगा के नीचे 7 कमांडर थे। वहाँ पर अजीत जी लाल डेंगा के 7 में से 6 कमांडरों को अपने विश्वास में ले लिया, जिससे लाल डेंगा कमजोर पड़ गया। इसके पश्चात लाल डेंगा के पास भारत सरकार के साथ शांति समझौता करने के अलावा और कोई चारा नहीं था। ऐसे हैं अजीत डोभाल। अजीत डोभाल ऑपरेशन ब्लैक थंडर और ब्लू स्टार भी किए। ऑपरेशन ब्लू स्टार, ऑपरेशन ब्लैक थंडर का नाम तो आपने सुना ही होगा। यह ऑपरेशन इंडियन आर्मी द्वारा चलाया गया जब कुछ खालिस्तानी आतंकवादियों ने अमृतसर पर कब्जा कर लिया। इन आतंकवादियों ने स्वर्ण मंदिर के गुरुद्वारे को भी काफी नुकसान पहुंचाया। इस समय देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। इस ऑपरेशन में अजीत डोभाल एक रिक्शा चालक बनकर अमृतसर में घुसे। वे एक रिक्शा चालक बनकर उस इलाके के इर्द गिर्द घूमते रहे जायजा करने के लिए, लेकिन आतंकवादियों को इन पर शक हो गया और पकड़ लिया। तब उन्होंने खुद को ISI का एजेंट बताया और मदद देने की अपील की। इन्होंने खालिस्तानी आतंकवादियों को अपने विश्वास में ले लिया। इस तरह अजीत डोभाल 3 दिन तक उन आतंकवादियों के साथ रहे, उनकी सारी जानकारी एकत्रित की और इंडियन आर्मी के ब्लैक कैट कमांडो को पूरा प्लान बताया। तब जाकर ऑपरेशन ब्लैक थंडर चला। इस ऑपरेशन की यह खास बात थी कि इसमें अमृतसर को आतंकवादियों के कब्जे से छुड़ा दिया तथा इसमें एक भी भारतीय कमांडो की जान नहीं गई। अब अजीत डोभाल की पाकिस्तान की सन 1972 में भारत ने जब अपना पहला परमाणु परीक्षण पोखरण किया, उसके डर से उसके बाद पाकिस्तान ने अपने परमाणु हथियार बनाने का काम पाकिस्तान खान रिसर्च सेंटर में शुरू। जब यह खबर भारत को मिली तो अजीत डोभाल को भेजा गया। उस समय देश के प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी अजीत जी डोभाल एक भिखारी बनकर उस रिसर्च सेंटर के सामने बैठे और आने जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति पर निगरानी करने लगे। उन्होंने पता लगा लिया कि परमाणु हथियार पर काम यहीं पर हो रहा है। यह खबर उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई को दी।
क्योंकि तब तक देश की सत्ता बदल चुकी थी। प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने इस मामले में उनकी किसी भी तरह की मदद नहीं। भारत के प्रधानमंत्री को यह बात पता है कि हम परमाणु बम बना रहे हैं, तो उन्होंने इस कार्य को 15 साल तक स्थगित कर दिया। इसकी असली वजह थे अजित डोभाल। अजित डोभाल ने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि मैं जासूस के तौर पर वेश बदलकर पाकिस्तान में 7 साल तक रहा। उन्होंने इंटरव्यू के दौरान एक घटना का वर्णन करते हुए कहा कि मैं जब पाकिस्तान में औलिया के मजार के बाहर खड़ा था, तब एक व्यक्ति ने मुझसे पूछा कि क्या तुम हिंदू? बड़ी सफेद लंबी दाढ़ी थी। उसने मुझे बुलाया, उसने कहा तुम हिंदू हो? मैंने कहा नहीं। कहता मेरे साथ आओ। मैं उसके साथ चला गया। वो मुझे 2-4 गलियां ले जाके एक छोटे से कमरे में ले गया। उसने दरवाजा बंद कर दिया। उसने कहा देखो तुम हिंदू हो। मैंने कहा आप क्यों कहते हैं? कहने उसने कहा देखिए आपके कान छिदे हुए हैं। अब पता नहीं, बचपन में हमारे यहाँ एक प्रथा है, मैं जहाँ का रहने वाला हूँ, कि कानों को छेदने के एक कान वेदन का एक वो होता है, एक वो है। अब शायद कम हो गई है, लड़कों की नहीं, अब लड़कियों की होती है, लेकिन मेरे टाइम पे लड़कों की भी होती थी। तो मैंने कहा हाँ ये तो है कि मैं जब पैदा हुआ था तो मैंने कहा मैं बाद में कन्वर्ट हुआ। उसने कहा तुम बाद में भी कन्वर्ट नहीं हुए। खैर उसने कहा कि इसकी प्लास्टिक सर्जरी करवा लो, इस तरह से घूमना ठीक नहीं है। तो मैंने कहा नहीं। उस आदमी ने कहा तुम झूठ बोल रहे हो, तुम हिंदू हो। तो फिर मैंने कहा नहीं। तो वह आदमी मुझे थोड़ी दूर स्थित अपने घर ले गया और फिर कहा तो तुम हिंदू हो? तो अजित डोभाल ने उनसे पूछा आपको कैसे पता? तो उन्होंने बताया कि क्योंकि तुम्हारे कान छेदे हुए हैं, मैं भी एक हिंदू हूँ। इन लोगों ने मेरे परिवार को खत्म कर दिया और मैं यहाँ भेष बदल कर अपना जीवन निकाल रहा हूँ। मैं तुम्हें सतर्क कर रहा हूँ, अपने कानों की प्लास्टिक सर्जरी करवा लो। फिर कंधार विमान IC-814 का हाईजैक हुआ, उसमें भी अजित डोभाल को भेजा गया। यह घटना सन 1999 में हुई थी। इस घटना में पाकिस्तानी आतंकवादियों ने काठमांडू से उड़े भारतीय विमान IC-814 को हाईजैक कर लिया था। इस विमान में 176 भारतीय यात्री थे। आतंकवादियों ने विमान को हाईजैक कर लाहौर और लाहौर से अफगानिस्तान के कंधार लेकर गए। वहां पर सभी यात्रियों को बंधक बना लिया। इस बीच भारत की ओर से अजित डोभाल ने आतंकवादियों से बात की। आतंकवादियों ने यात्रियों को सुरक्षित छोड़ने के बदले में भारतीय जेल में बंद पाकिस्तान के आतंकवादियों को सौंपने की मांग की थी। उनकी इस मांग को पूरा करते हुए 3 आतंकवादियों को रिहा किया गया था और बदले में सभी यात्रियों को सुरक्षित वापस लौटा लिया गया था। साल 2014 में अजित डोभाल को भारत का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनाया गया। उसी साल 2014 में ISIS के आतंकवादियों ने भारत के 46 नर्सों को इराक में बंदी बना लिया था। उनको छुड़ाने के लिए भारत ने खुफिया मिशन किया, जिसके तहत अजित डोभाल खुद इराक गए थे। ज़मीनी हालात को समझने के लिए उन्होंने ISIS आतंकवादियों से बातचीत की, उन्हें कन्विंस किया और सफलतापूर्वक सभी नर्सों को सुरक्षित वापस ले आए। इसके अलावा और भी कई सफल मिशन किए हैं, जैसे म्यांमार में सर्जिकल स्ट्राइक कर कई उग्रवादियों को खत्म किया। साल 2016 में पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक का मास्टर प्लान भी अजित डोभाल ने ही बनाया था। इसके बाद 26 फरवरी 2019 में पुलवामा हमले में CRPF जवानों की शहीदी का बदला पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक किया गया। 27 फरवरी 2019 को पाकिस्तान में भारतीय वायुसेना के हवाई हमले के बाद भारतीय और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ गया। बाद में भारत में पाकिस्तान वायुसेना ने जवाबी हमला किया था। पाकिस्तान सेना ने हमारे भारतीय पायलट अभिनंदन वर्धमान को पकड़ लिया था। पकड़े गए पायलट को अगले दिन पाकिस्तान को रिहा करना पड़ा था। अजित डोभाल ने अपने 37 वर्षों की जॉब में केवल 7 वर्ष पुलिस सेवा में रहे थे। पुलिस सेवा में 6 साल में पुलिस पदक पाने वाले सबसे युवा पुलिस अधिकारी थे। साल 1988 में उन्हें दूसरा सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कीर्ति चक्र दिया गया था। इसके अलावा साल 2019 में बतौर NA से इनका कार्यकाल 5 वर्ष और बढ़ा दिया गया था। तो दोस्तों कैसी लगी अजित डोभाल की कहानी, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा।